अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज मेरे साथ मौजूद हैं लेग ब्रेक गुगली मास्टर अब्दुल कादिर साहब, जो साफ गोई की वजह से भी बहुत मशहूर हैं और हर काम मेरिट पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारी जीत में मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं होती? इसलिए कि नीयतें ख़राब हैं। टैलेंट बहुत है, ये जो लोग मारते रहते हैं कि ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। अब आप देखें ना कि शाहिद अफरीदी साहब इंग्लैंड में बैठ के अपना उसको ये ख्याल है जैसे वो बैटिंग करता था उसी तरह की वो स्टेटमेंट्स देता है। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए यार कि या अल्लाह, मैं पाकिस्तान का कप्तान भी रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हो, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो ख़राब होती हो, ये वो मुंह उठा के बात कर देनी। और भाई, पाकिस्तान में अगर टैलेंट ना हो तो आप 17 बंदे लेकर गए हो इंग्लैंड, और मैं एक लिस्ट दे देता हूँ कि वो भी इतना ही क्लेम करते थे कि हमें होना चाहिए था, इरफान को टीम में होना चाहिए था, जुनैद खान को टीम में होना चाहिए था, फुआद आलम को टीम में होना चाहिए था, उमर गुल को टीम में होना चाहिए था, उमर अकमल को होना चाहिए था, अहमद शहजाद को होना चाहिए था, कामरान अकमल को होना चाहिए था। तो मैंने कितने गिना दिए? ये 17 वो, और मेरा ख्याल है कोई 8-9 मैंने गिना दिए, तो 2 टीमें बन गई ना। और आप कहते हो कि पाकिस्तान में टैलेंट कोई नहीं। तो अभी तो भाई जो खेलने वाले बंदे, और तुम भी कह रहे हो कि मैंने भी खेलना है, तो तुम भी तो इसी पाकिस्तान से निकले हो। हम हर मैच आखिरी गेंद तक ही क्यों खेलते हैं? शुरू से ही जो मैच है वो हमारे हाथ में क्यों नहीं होता? नहीं, मैंने बताया कि देखिए, सारी बात आती है नीयत के ऊपर कि इंसान कोई बात जब करता है अच्छा या बुरा, उसके लिए पहले वो नीयत बनाता है। जब नीयतें ही ख़राब हों, फिर दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के अंदर अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। जो हमारे दौर तक भी ये था कि प्लेयर जो होता था वो कहता था थोड़ा बहुत बस पैसा मिल जाए कि घर चलता रही वो, लेकिन वो उसके लिए पाकिस्तान का हरा झंडा जो है वो बड़ा मुकद्दस था, उसकी बड़ी वैल्यू थी। लेकिन अब वैल्यू टर्न ओवर हो गई है। लफ्ज़ों की हद तक वो ज़रूर झूठ सच बोलते हैं, लेकिन सारा चला गया पैसे की तरफ। पैसा वैसे भी ठीक ठाक मिलता है माशाल्लाह, फिर ऊपर से ऐड वगैरह भी आ गई है। तो उसमें हर आदमी जो है बजाय वो क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे, अपनी गलतियों पे कंसंट्रेट करे, एंड हाउ टू विन द गेम, ये एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। एंड व्हाई वी आर फेलिंग, हमारी बैटिंग क्यों फेल हो जाती है, ये 2 क्वेश्चन है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि वो जो फौजियों के पास लड़कों को भेज देते हैं फिटनेस के लिए। भाई, आपकी जो फिटनेस से पहले ज़रा देखे तो सही, सारी चीज़ें आपकी बैटिंग फेल हुई है, उस पर काम होना चाहिए। आप इंग्लैंड जा रहे हो, आप इंग्लैंड कंडीशन की विकेटें बनाएं, उसके ऊपर बैट्समैनों को बैटिंग करवाएं, बॉलिंग करवाएं, ताकि आपने जो इम्तिहान देना, कितना भी किसी को फिट कर लो। फिट तो आपने इंतज़ाम को भी किया था वर्ल्ड कप में, जब वो गया था तो क्या रिज़ल्ट निकला था? जब आपने उसको स्लिम ट्रिम किया तो पूरा वर्ल्ड कप वो खेला था, 100 रन नहीं उसने बनाए थे। तो मकसद है, तो यहाँ पे देखो, जब आप डिसीजन इस तरह के लेते हो कि जिसमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, तो फिर ऑब्जेक्शन तो होगा। हमने हीरोज़ बनाना क्यों बंद कर दिए हैं? मेरा ख़्याल है कि हीरो तो बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मुनाफ़िक़त का जो मेरा ख़्याल है उसको ज़्यादा तरजीह जो है वो देखने को मिलती है। और आज का क्रिकेटर शायद हीरो कम और सियासतदान ज़्यादा बन गया। वो ये देखता है कि मैंने किसको इस्तेमाल करना है, मैंने कैसे ऊपर जाना है, मैं कैसे टीम में आ सकता हूँ, मैं कैसे, तो वो सारी इसी तरीके के साथ ना गेम है। जो हमारा एक दौर था जो हमने देखा था, तो हम तो टीम से अगर बाहर हो जाते थे तो मैं तो इमरान खान के घर भी नहीं जाता था, इमरान को फ़ोन भी नहीं करता था, प्रैक्टिस भी मैं उसके साथ छोड़ देता था। अपने ये जो पर्सनल आपकी अंदर की जो एक अदालत है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक वर्ल्ड कप जो है 1992 में जीते थे और दूसरा 2009 में। हम कब तक ये 2 वर्ल्ड कप के जीतने पर फ़ख्र करते रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ फ़ख्र करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल जो दुनिया की कम से कम भी नहीं तो 5-6 टीमें ऐसी हैं कि जो बड़ी अपना उनका जो मेयार है वो किसी टीम से कम नहीं है, तो वो भी खेलती हैं आफ्टर ऑल, तो ये भी एजाज़ कम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जुस्तजू और भी करनी चाहिए अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन हम वर्ल्ड कप तो एक तरफ रख दें। हम जितनी सीरीज़ खेल रहे हैं, जो सीरीज़ हमने 2-3 साल में खेली, हम तो जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हार गए, आप मेरी बात समझे ना। फिर वर्ल्ड कप जिस बुरी तरह हारे, अभी आप रिसेंटली जो हमने खेला है श्रीलंका इंडिया के अंदर जो खेला है वो भी आपके सामने है। तो मेन मकसद है कि वर्ल्ड कप जब होता है वो तो एक बिग ओकेजन। आप पहले तो ये जो नीचे की क्रिकेट है वर्ल्ड कप से पहले जो होती है, उसके अंदर आपका मेयार क्या है? आप वनडे के अंदर भी नीचे चले गए, आप T20 में भी नीचे चले गए, और टेस्ट मैच सीरीज़ आपकी ऑन है। अगर आप जीत जाते हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, अगर हार जाते हो तो ये भी आपके नीचे चली जाएगी। तो मकसद है कि आप वर्ल्ड कप की तो तैयारी करते हो,
उस तैयारी के अंदर जो होती है नीयत उसके अंदर भी आती है, हार्ड वर्क उसमें भी आता है, प्लान उसके अंदर आता है कि किस तरीके के साथ हम जाएंगे, किस कंडीशन पे खेल रहे हैं, एशिया में खेल रहे हैं या यूरोप में खेल रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन हो उस तरह की आप तैयारी ये करते हो। यासिर शाह इंग्लैंड सीरीज़ खेल रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? यासिर शाह जो है ये इसकी बहुत बड़ी पाकिस्तान की गुड लक है कि पाकिस्तान के पास यासिर की शक्ल में एक अच्छा लेग स्पिनर है। और गुड लक ये भी हो गई कि इंग्लैंड की मैंने इतनी कमज़ोर टीम पहले कभी नहीं देखी इंग्लैंड के अंदर। उनके पास जो दो तीन बड़े अच्छे प्लेयर थे वो भी नहीं खेल रहे। मसलन बेल नहीं है, मॉर्गन नहीं है, और एक नई टीम बिल्कुल बैटिंग मतलब कर रही है। और ये बड़ी गुड लक है पाकिस्तान की। हम जब खेलते थे उस वक्त तो गूच होता था, गावर होता था, गैटिंग होता था, इयन बॉथम साथ में बैटिंग करता था, टेलर होता था, एलन नॉट वगैरह, ये वो बड़ी साइड होती। लेकिन अब वो बैटिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आती। फिर बॉलिंग उनकी बिल्कुल ही बच्चों जैसी होगी, काउंटी क्रिकेट वाली बॉलिंग होगी। एंडरसन उनका आउट हो गया, ये एक बहुत बड़ा एज पाकिस्तान को फिर मिल गया। फिर पाकिस्तान पहले हाफ में नहीं खेल रहा था जहाँ श्रीलंका खेल रही थी, जहाँ पे मतलब विकेट जो थी वहाँ बॉल मूव कर रहा था ये। अब इनको ड्राई पिचेस मिलेंगी सारी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यासिर शाह के लिए। यासिर शाह जो है वो बड़े आराम से ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान को जीत कर दे सकता है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ड्राई विकेट्स हैं। उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया ने नेशनैलिटी ऑफ़र की है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलने जा रहे हैं। आपको ज़्यादा खुशी ना होती अगर वो आपकी तरह पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते? देखिए असल में मैंने तो जब उसको नेशनैलिटी की ऑफ़र हुई थी तो उसको उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत पैसा खर्च किया था। वो पाकिस्तान अंडर 19 खेला, बेस्ट बॉलर था। फिर उसने जितने टूर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किए, चाहे वेस्ट इंडीज़ गया बेस्ट बॉलर हुआ, श्रीलंका गया बेस्ट बॉलर हुआ, न्यूजीलैंड गया बेस्ट बॉलर हुआ, इन सबसे ज़्यादा आउट करता रहा जहाँ जहाँ पे भी जितने टूर्स उसने किए। इसीलिए 2 साल उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इसको रखा। फिर जब वो सेकंड अंडर 19 खेला तो एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक प्लेयर एमर्जिंग प्लेयर दुनिया से लेती थी, उन्होंने उस्मान कादर को पिक किया, जिसका ख़र्चा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया, जो $3000 उसको दिया। और उसने वहाँ पे जाके बैटिंग बॉलिंग टॉप कर दी। जब उसने बैटिंग बॉलिंग टॉप कर दी, उनकी वो ग्रेड 1 की क्रिकेट जो है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन उसमें बैटिंग बॉलिंग टॉप कर देना ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसको उधर ऑफ़र हुई नेशनैलिटी, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान के लिए खेला, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि एक बच्चा जो है वो उधर जाके टॉप करके वापस आता है, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उससे ले लिया जाता है, उसको किसी जगह पे खेलने भी नहीं दिया जाता। उसके बाद फिर वो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली साउथ अफ्रीका की, वो उधर चला गया। उसने वहाँ पे भी जाके 9 मैचेस के अंदर 61 आउट किए और कुछ रन्स भी साथ नहीं किए। तो उन्होंने अब उन्हें कहा है कि आप इधर आके खेलें। अब जब उसने मेरे से बात की तो मैंने कहा यार अब मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, ना मैं येस में हूँ ना मैं नो में हूँ, तो जो भी डिसीजन लेगा इट्स एंटायरली अप टू यू। पीसीबी ने आईसीसी से माली इमदाद मांगी। आपको लगता है कि पीसीबी को इमदाद की ज़रूरत है और ये जो इमदाद उन्हें दी जाएगी वाकई ये क्रिकेट पर ख़र्च होगी? देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि क्रिकेट पे खर्च होगी या किस पे खर्च होगी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम जैसे लोग इनको, जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैंने उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी प्लेयर को देने की, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो होता है, जो गोरों ने ये सिस्टम निकाला था तो उसके पीछे एक बेहतरीन दलील थी कि उनके प्लेयर जो है वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद उनके पास जॉब कोई नहीं होती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उनको दे दिया। इधर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो होते हैं या वो PIA से खेलते हैं, हबीब बैंक से खेलते हैं, नेशनल बैंक से खेलते हैं, सुई गैस से खेलते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी है उनके पास, परमानेंट वो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं। इनको क्यों आप देते हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? ये जाके इंग्लैंड में भी खेलते हैं, फिर ये जाके इंडिया भी खेलते हैं, बांग्लादेश भी खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ लीग भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, तो इनको क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? इससे बेहतर है कि आप अपने सीनियर प्लेयर्स जैसे हनीफ मोहम्मद साहब हैं, इम्तियाज़ साहब हैं और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको वो रिटायर्ड अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप उनको जो 60 साल का कोई हो जाता है तो उसके लिए भी मैक्सिमम इन्होंने रखा हुआ 45,000 रुपये। और क्या 45,000 रुपये में किसी के घर चलता है? और इधर जिनको पहले ही पैसे अल्लाह की मेहरबानी से डिपार्टमेंट भी दे रहा है, टेस्ट के खेलने के भी पैसे मिल रहे हैं, डेली अलाउंस भी मिल रहा है, सारा कुछ ऐड के पैसे भी मिल रहे हैं, बल्ले से खेलने के पैसे मिल रहे हैं, ये वो सारा कुछ मिल रहा है, और उसको आप 3-3, 4-4 लाख रुपये दे रहे हो एक्स्ट्रा हैं। और वो जो ग्रेट थे हनीफ मोहम्मद से बड़ा प्लेयर कौन है भाई?
ये जितने आपके खेल रहे हैं ये सारे इकट्ठे हो जाए तो आधा नीमक मत नहीं बनता है। तो वो घर पे बैठे हुए हैं, आप उनको कहते हो जी किसी को 20,000 दे रहे हो, किसी को 25,000 दे रहे हो, मैक्सिमम 45,000 रुपये आप अपने ग्रेड को दे रहे हो। तो कम से कम इंडिया को ही देख लो, वो कम से कम अपने सीनियर प्लेयर्स को अभी मुझे पता चला कि गवास्कर, रवि शास्त्री वगैरह को वो 2.5 लाख रुपए वो दे रहे हैं। अब 2.5 लाख उधर का 5 लाख पाकिस्तानी बनता है। तो मकसद है जिनकी केयर होनी चाहिए, इनके सारे फैसले इस तरह के हैं, यानी जहाँ पे इनको नज़र आना चाहिए कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे कमज़ोरी है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। नहीं, ये अपनी मर्ज़ी के साथ देखें ना, अगर आपने लिफ्टें लगानी है तो आपके सामने कि जो लोग अपना ऊपर नहीं जा सकते उनके लिए लिफ्टें लगा दी गई। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमसे बात की और साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि यासिर शाह का इंग्लैंड में होना पाकिस्तान टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।